नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली में करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे हाउ टू कंसीव अर्ली नेचुरली, मतलब जल्दी से अगर हम नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करें तो जल्दी कैसे कंसीव करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो उन कपल्स के लिए है जिनको इनफर्टिलिटी नहीं है, जिनको ट्राई करते हुए टाइम नहीं हुआ है अभी, और ऐसा कोई रीज़न नहीं है, उनकी कोई सर्जरी, ऐसा कोई मेडिकल रीज़न नहीं है जिससे उनको लगता है कि उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है। जब हमने बेबी के लिए प्लान करना शुरू कर दिया है तो हम क्या चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हम जल्दी कंसीव कर जाएं, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कब से शुरू करें। हर बार हर वीडियो में मैं एक ही बात कहती हूँ, जल्दी शुरू करिए। एज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके कंसीव होने का टाइम बढ़ता जाता है। डॉक्टर्स जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं उसको हम फिकंडिटी कहते हैं कि हर महीने आप अगर ट्राई करते हैं नेचुरली तो आपका क्या चांसेस हैं कि आप नेचुरली कंसीव कर जाएंगे। जब आपकी उम्र 30 साल से कम उम्र की होती है तो आपके चांसेस, जो फिकंडिटी होती है वो बहुत हाई होती है। आपके हर महीने अंदाजन 20 से 25% चांसेस भी होते हैं कि आप कंसीव कर जाएंगे। पर जैसे ही उम्र बढ़ जाती है, 35 साल की उम्र आ जाती है, तो यही जो 20-25% है ये कहीं 7 से 10% पहुंच जाती है। मतलब आपको कंसीव करने में टाइम लगता है जब आपकी उम्र ज़्यादा है। तो जब हमारे पास टाइम कम है तभी हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो करेक्ट एज पे प्लान करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो हम किस टाइम ट्राई करें। तो एक फर्टाइल पीरियड, एक फर्टाइल विंडो, जो ये मतलब हम एक डॉक्टर्स टर्म यूज़ करते हैं और आजकल पेशेंट्स को काफ़ी इसके बारे में नॉलेज है। तो ये फर्टाइल विंडो की हाउ डू आई नो कि किस दिन मैं सबसे ज़्यादा फर्टाइल हूँ, ये मुझे कैसे पता चले। तो फर्टाइल विंडो की जो बातें हैं ये उन्हीं पेशेंट्स पे लागू हैं जिनको रेगुलर पीरियड्स आते हैं। रेगुलर पीरियड्स मतलब उनको 24 से 35 दिन के बीच में पीरियड्स आते हैं। अगर किसी पेशेंट को पीरियड्स जल्दी जल्दी आते हैं या 35 दिन के बाद के पीरियड्स आते हैं तो उन पेशेंट्स पे फर्टाइल विंडो अपने आप सेल्फ कोई नॉर्मल कैलेंडर मेथड से या ऐप से या फिर ब्लड टेस्ट मतलब डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसमें आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए होगी। तो फर्टाइल विंडो उन पेशेंट्स के लिए है जिनके रेगुलर पीरियड्स आते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो मेथड लोग यूज़ करते हैं आजकल वो यूज़ करते हैं ऐप का मेथड। फर्टाइल विंडो वाला फर्स्टली कॉन्सेप्ट क्या है। फर्टाइल विंडो हमें पता है कि ओवुलेशन के टाइम अगर हम ट्राई करते हैं तो प्रेगनेंसी रेट्स अच्छी रहती हैं। तो ओवुलेशन का टाइम पता करने के लिए हमें फर्टाइल विंडो पता होनी चाहिए। हम पेशेंट्स को बताते हैं कि जब वो ओवुलेट कर रहे हैं, जिस दिन उनको ओवुलेशन हुआ है उस दिन उनकी फर्टाइल विंडो क्लोज हो जाती है। इसका मतलब उनको ओवुलेशन से 1-2 दिन पहले उनके मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं। तो ओवुलेशन से पहले हमें ट्राई करना होता है। अगर हमें ओवुलेशन का डे पता हो तो हम अकॉर्डिंगली ट्राई करते हैं। सबसे जो कॉमन लिस्ट यूज़ होता है एक ऐप होता है जो कैलेंडर मेथड होता है कि हम मानते हैं कि आपको जो पीरियड्स अगर रेगुलरली 28-30 डेज आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो ओवुलेशन है 12वें से 14वें दिन के बीच में होता है। तो वो ऐप आपके वो सर्कल बना देता है कि ये डेज आपके फर्टाइल है। तो ये आपके साइकिल लेंथ के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा एक ओवुलेशन किट्स आते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये आपका एक हार्मोन LH उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर LH बढ़ जाता है तो ये बताने वाला है कि आपका ओवुलेशन विदिन 24 आवर्स होने वाला है और आप ट्राई करिए। थर्ड एक सर्वाइकल म्यूकस मेथड हम कहते हैं, जिसके अंदर आपका सर्विक्स का आपका जो म्यूकस है, जो आपका डिस्चार्ज है वो पतला हो रहा है, लंबा हो रहा है, आपको फ्लूइड आ रहा है। तो ये भी आपको बताता है कि इस टाइम आपको अगर ट्राई करेंगे तो 1-2 दिन में आपको ओवुलेशन होने वाला है या आपकी मोस्ट फर्टाइल डेज है। फर्टाइल विंडो पता रहना अच्छा रहता है क्योंकि आपको पता रहता है कि इन पर्टिकुलर डेज पे आप ज़रूर ट्राई करें। तो फर्टाइल पीरियड पता करना सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आपको रेगुलर साइकिल्स हैं तो आइदर ऑफ दीज मेथड्स, कैलेंडर मेथड या सर्वाइकल म्यूकस मेथड या फिर यूरिनरी LH किट आप यूज़ कर सकते हैं। इनसे क्या प्रेगनेंसी रेट्स बढ़ती हैं, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट हाँ डेफिनेटली इससे ये होता है कि आपको पता रहता है कि आपने उन दिनों ट्राई करा है या नहीं करा है। अब ट्राई कितनी बार करें, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ट्राई। कई पेशेंट्स को होता है कि वो 1 या 2 बार ही ट्राई करते हैं और कई पेशेंट्स सुबह शाम भी ट्राई करते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस इन प्रेगनेंसी रेट्स अगर आप डेली भी ट्राई करें, चाहे आप ऑल्टरनेट डे ट्राई करें या दिन में 2 बार करें। इससे प्रेगनेंसी रेट्स पे कोई डिफरेंस नहीं आता। स्पर्म्स को स्टोरेज नहीं होती तो आपको ऐसा भी नहीं कि दिन में 1 ही बार ट्राई करना है, अदरवाइज स्पर्म का काउंट कम हो जाएगा। सो व्हाट वी यूजुअली से कि आपको एटलीस्ट
ऑल्टरनेट डे तो ट्राई करना ही चाहिए। तो हमने जान लिया कि किन पेशेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, सही एज में ट्राई करना है, किस टाइम, किस महीने के कौन से टाइम में ट्राई करना है, कितनी बार ट्राई करना है। इसके बाद आता है कि क्या कोई पोजीशंस हैं, कि पोजीशंस हैं कि हमें कोई पर्टिकुलरली पोजीशन में रहना है, कितनी देर लेटे रहना है, क्या उससे हमारी प्रेगनेंसी रेट्स बढ़ सकती हैं। जितना स्टडीज़ जितना वो बताती हैं वो यही कहती हैं कि अगर आपने इंटरकोर्स करा और उसके बाद अगर आप तुरंत वॉशरूम भी चले जाती हैं तो उससे आपकी प्रेगनेंसी रेट्स घटती नहीं है। कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं। स्पर्म्स बाहर नहीं आते, स्पर्म्स के साथ एक सेमेनिक फ्लूइड होता है जिसमें जो निकलता है सीमेन का, स्पर्म्स ऊपर चले जाते हैं, वो फ्लूइड सबका बाहर आता है, उसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी रेट्स घटने का कोई रीज़न नहीं होता। तो पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लेट सके तो 10-15 मिनट लेटिए, बट लॉन्ग लेटने से, पिलो लगाने से नीचे, इससे प्रेगनेंसी रेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पोजीशन से कोई चेंज नहीं है। तो इन पोस्ट कॉइटल रूटीन्स को फॉलो करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। एक हमारी बात करते हैं, जब भी पेशेंट्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो एक प्री प्रेगनेंसी चेकअप ज़रूर कराएं आप। हम ज़रूर कहते हैं कि एक प्री प्रेगनेंसी अपना चेकअप ज़रूर कराएं, जिसके अंदर आप देखें कि आपको कोई बीमारियां तो नहीं है, थायराइड, हाइपरटेंशन, शुगर तो नहीं है, आप फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें, आप थैलेसीमिया के करियर तो नहीं है, आपको कोई इम्यूनाइजेशन तो बिफोर प्रेगनेंसी नहीं होना। तो जब भी आप प्लान करें प्रेगनेंसी से पहले ये सब करें। एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाए। स्मोकिंग, अल्कोहल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, बट कटली कोई फर्टिलिटी डाइट नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। नॉर्मल घर का दाल रोटी सब्जी ज़रूर खाइए, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए एंड फोलिक एसिड स्टार्ट करिए। तो मेरे को लगता है, आशा करती हूँ इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी ऑप्टिमाइज्ड नेचुरल कंसेप्शन अचीव कर पाएंगे। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। धन्यवाद।